इस नर्मदा यात्रा की आवाज, सबकी याद। यूजीसी यूजीसी को प्रोटेस्ट करने वाले की आवाज में इतनी तरंग थी, इतनी ध्वनि थी, इतनी ऊंचाइयां थी, जो इस देश की संतों की कुर्सी, इस देश की कुर्सी, इस देश की न्यायाधीश की कुर्सी तक डगमगा गई। इस देश की जनता की सांस तक डगमगा गया। इन पहाड़ियों का तो ये भी पता नहीं यूजीसी क्या है, यूजीसी क्या है, कब आया, कब स्थगित कर दिया गया। इन्हें तो कोई जातिवाद, भेदभाव, हायर एजुकेशन से भी मतलब नहीं है। इन्हें तो अपने आनंद में ही आनंद है। तो क्या ये हायर एजुकेशन के लिए चुने जाएंगे? कितने गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं? जिनकी बेस मजबूत हो वही हायर एजुकेशन के क्वालिफाई करते हैं इंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या इनकी बेस कौन बनाता है? उन्हीं के माता पिता जो इन गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करते हैं, उन्हें उसी प्रकार का शिक्षा दिया जाता है। ये है यूजीसी, ये है अत्याचार। जो जैसा है उनको उसी की तरह ज्ञान दिया जाए, उसी के तरह बांटा जाए, क्योंकि इन्होंने सत्य असत्य को समझा है, आपने नहीं समझा। इन्होंने इनका प्रोटेस्ट को आप समझो। इन्होंने भारत की अखंडता, शक्ति का, भारत की संविधान का सम्मान करते हुए प्रोटेस्ट किया। क्या आप ऐसे करते हो? देश जलाने की बात करते हो, देश उजाड़ने की बात करते हो, देश की संपत्ति तोड़ने की बात करते हो, तो तेरी आवाज कैसे सुनी जाएगी? आप हाल ही में सुने होंगे, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पूरी इंडिया में आर्मी के लेके। क्या हाल हुआ था हमारे देश को? कभी ट्रेन जला दी गई, प्राइवेट संपत्ति को नष्ट किया गया। तो ऐसे में कौन सुनेगा आपकी बातें? ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। ये छोटे शहरों से कुछ बच्चे उठ के अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी इन पहाड़ियों से जूझते हुए, अपनी गरीबियों से लड़ते हुए, थोड़ी ज्ञान प्राप्त करके उस एंट्रेंस एग्जाम पार करने के बाद भी पहुंचते हैं, तो वहां अत्याचार का उन्हें सामना किया जाता है। अत्याचार, अपमान, रैगिंग, उनके कपड़ों से जज किया जाए, उनके वस्त्र से जज किया जाए, उसके वाणी पानी, खान पान, रहन सहन से जज किया जाए, उनके लिए अलग हॉस्टल हो, उनसे दोस्ती ना किया जाए। इस प्रकार के रैगिंग, उन यहाँ तक भी नहीं, इस तरीका तक कर दिया जाता है कि वो हॉस्टल छोड़, स्कूल छोड़ तक जाते हैं। क्या यही अत्याचार होना चाहिए? मोदी ने इनको कानून बनाए हैं तो इनके पीछे जीनियस मास्टरमाइंड व्यक्ति लगे होंगे, तभी तो बने होंगे। ये स्थगित हुआ है कानून, खारिज नहीं हुआ है। कहे हैं जो देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए कानून नहीं था, ये हर वो अत्याचारियों के विरुद्ध था ये कानून जो अत्याचार करते हैं। तो क्या समझे आप, इस देश में क्या हो रहा है? इस नर्मदा के साथ, इस यात्रा के साथ, यूजीसी के साथ हर वो पहलू को हम समझेंगे, छोटे बड़े, सत्य असत्य को हम समझेंगे। इन्हें हम समझेंगे, किसी व्यक्तिगत, किसी जातिगत इसी बात को ना ले। नर्मदे हर, ऐसी प्रोटेस्ट होनी चाहिए। नर्मदे हर।